ये ज़रूरी है कि फिर हम बड़े-बड़े रिज़ल्ट्स के प्रूफ तो नहीं करने, जस्ट हमने उन ट्रिक्स को सीखना है। अच्छा, अब यहाँ पर एक रिज़ल्ट लिखा हुआ है कि a माइनस बी डिवाइड्स a रेज़ टू पावर n माइनस b रेज़ टू पावर n। अच्छा, इसको अगर आप देखें अब ये n ग्रेटर और इक्वल टू 0 लिया हुआ है, तो सपोज़ मैं n अगर 2 ले लेता हूँ, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अगर आप इसको फैक्टराइज़ करके लिखें, तो ये बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ से ये अंडरस्टूड बात है कि a माइनस बी जो है, वो डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को। यहाँ पर वही मैंने डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट यूज़ कर लिया हुआ है कि अगर a इज़ इक्वल टू बी सी हो, तो ये जो b है ये फिर a को डिवाइड करेगा। तो अब यहाँ पर a माइनस बी चूँकि फैक्टर है, तो इसलिए ये लेफ्ट साइड पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर उसको डिवाइड करेगा। इसी तरह अगर आप a क्यूब माइनस b क्यूब ले लेते हैं, तो इसकी फैक्टराइज़ेशन अगर हम करते हैं तो a माइनस b और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिखेंगे। तो अब यहाँ पर भी a माइनस बी फैक्टर मौजूद है, तो यहाँ भी अंडरस्टूड है कि ये a माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब को डिवाइड कर रहा है। इस तरह कोई भी पावर लेते जाए, इवन पावर लें, ऑड पावर लें, जैसे a रेज़ टू पावर 4 माइनस b रेज़ टू पावर 4 है, तो इसको हम कैसे राइट करेंगे? a माइनस बी आ जाएगा और a माइनस बी के बाद आप ए क्यूब लिखेंगे और ए स्क्वायर बी आएगा और ए बी स्क्वायर आएगा और एंड पे बी रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा। तो इसमें भी a माइनस बी है। तो इस तरह कोई भी मतलब इसको एक्सपेंड करेंगे तो उसमें a माइनस बी तो लाज़मी तौर पर आ जाता होता है। तो ये तो सब स्पेसिफिक वैल्यूज़ के लिए इस रिज़ल्ट को हम देख रहे हैं। अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं तो इसको प्रूव करने के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ कर सकते हैं। जी, अब यहाँ पर n जो है, n हमने ग्रेटर और इक्वल टू 0 लिया हुआ है। n इंटीजर है बट स्टार्ट हम 0 से कर रहे हैं। तो इसका जो बेसिक स्टेप होगा अगर हम मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए इसको करते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको प्रूव करते हैं, तो फिर हम अगर चूज़ कर लेते हैं जी n इक्वल टू 0, तो उस केस में a माइनस बी डिवाइड्स a रेज़ टू पावर 0 माइनस b रेज़ टू पावर 0, तो इट इम्प्लाइज दैट a माइनस b डिवाइड्स, अब ये a रेज़ टू पावर 0 भी 1 हो जाएगा और b रेज़ टू पावर 0 भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि कोई भी इंटीजर जो है वो 0 को हमेशा डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब है कि a माइनस बी तो 0 को डिवाइड करता है, तो विच इज़ ट्रू। तो ये रिजल्ट हमारा बेसिक स्टेप में n इज इक्वल टू 0 के लिए ट्रू है। अगर आप n इज इक्वल टू 1 के लिए देखें तो a माइनस बी को डिवाइड करता ही होता है। इसी तरह सेकंड स्टेप जिसको हम हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, इसमें हम सपोज करते होते हैं कि लेट अस सपोज दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि a माइनस बी जो है वो डिवाइड कर रहा है a रेज टू पावर k माइनस b रेज टू पावर k को। ठीक है, इसको आप इस स्टेटमेंट को स्टेटमेंट नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इस हाइपोथेसिस को आगे हम स्टेप नंबर 3 के अंदर यूज कर लेंगे। अब स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने वेरीफाई करना है स्टेटमेंट को फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो अगर ये a रेज टू पावर n और b रेज टू पावर n, इसको अगर आप देखें k प्लस 1 के लिए, तो a रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस b रेज टू पावर k प्लस 1, इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए
तो ए के प्लस 1, इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ ए के इंटू बी, और इसी को आप प्लस भी कर देते हैं ए रेज टू पर के इंटू बी, और एंड पे माइनस बी रेज टू पर के प्लस 1। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने ये वाली टर्म सब्ट्रैक्ट भी कर दी है और इसी टर्म को मैंने इसमें ऐड भी कर दिया हूँ। तो मजीद अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ए रेज टू पर के प्लस 1 माइनस बी रेज टू पर के प्लस 1, फर्स्ट टू टर्म में से ए रेज टू पर के अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये ए माइनस बी आ जाएगा, और इसी तरह ए रेज टू पर बी रेज टू पर सिर्फ बी कॉमन आ रहा है सेकंड में से, ए के और माइनस बी के यहाँ पर रह जाएगा, और बी हमने यहाँ से कॉमन निकाल लिया। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो बेसिक स्टेप है आपका, जिसको हमने सपोज किया स्टेप नंबर 2 के अंदर, तो पहली बात, अब इसमें टू टर्म्स आ गई है, ये दोनों टर्म्स जो है ये ऐड हो रही हैं। ये आपके पास फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, तो इन दोनों को हम बारी बारी देखते हैं जी। हम ये जानते हैं कि हर इंटीजर अपने आप को डिवाइड करता है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जो है हमारे पास। अच्छा, फिर हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि अगर ए बी को डिवाइड करता है तो फिर ए जो है वो बी के मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। तो अगर ए माइनस बी को डिवाइड करता है तो फिर इसके मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। तो इट मींस ए माइनस बी मस्ट डिवाइड्स ए के इनटू ए माइनस बी। तो ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये ऊपर a माइनस बी के मल्टीपल की सूरत में लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरी बात, फ्रॉम हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस से मुराद है जो हमारा स्टेप नंबर 2 है, उसके अंदर हमने क्या सपोज किया हुआ है, उसमें हमने सपोज किया हुआ है कि a माइनस बी डिवाइड करता है a रेज टू पर k माइनस बी रेज टू पर k। अगर ये इसको डिवाइड करता है तो इसका मतलब है कि ये इसके मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। तो a माइनस बी डिवाइड्स a रेज टू पर k और माइनस b रेज टू पर k। लो जी। अच्छा, इनटू कोई इसका मल्टीपल अब यहाँ पर b लिखा हुआ है तो b से आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, फिर हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, ये ऊपर मैं राइट कर रहा हूँ, a अगर b को डिवाइड करता है और a जो है वो c को भी डिवाइड करता है, तो इसका मतलब है कि इनके सम को भी डिवाइड करेगा, a डिवाइड्स b प्लस c। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि इस स्टेप में हमने a माइनस बी इस टर्म को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पर हमने प्रूफ किया है a माइनस बी। तो इसका मतलब है कि a माइनस बी जो है ये इन दोनों के सम को डिवाइड करेगा, और इनका सम ऊपर हमने लिखा हुआ है कि ये बराबर है a रेज टू पावर k प्लस 1 और माइनस बी रेज टू पावर k प्लस 1। तो ये बुनियादी तौर पर हमने प्रूफ कर दिया है कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है वो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है। तो गिवन स्टेटमेंट is true for n is equal to a plus 1, so it is true for all values of n। n की जो स्टेट की गई वैल्यूज है स्टेटमेंट के अंदर, उन तमाम के लिए फिर ये दुरुस्त होगी। तो इस तरीके से इस तरह की स्टेटमेंट्स को आप प्रूफ करेंगे, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं कि हम इनको कर रहे हैं एमसीक्यूज के लिए, तो इसलिए अब ये सारा प्रूफ तो आपको करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने एक प्रूफ इसका बरकत के लिए करवा दिया हुआ है, तो बाकी आप ट्रिक्स के जरिए से इनको याद रखेंगे। मतलब ये पेपर के अंदर इस तरह भी दिया जा सकता है कि a माइनस बी जो है ये डिवाइड करता है a n माइनस बी n के लिए, अगर n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो,
एन वैल्यू जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 1 हो, एन की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 2 हो, तो इस तरह की ये स्टेटमेंट्स दी हुई हो सकती हैं। तो अब आपने ना जस्ट जो पहला स्टेप है आपका बेसिक स्टेप, उसके जरिए से इसको वेरीफाई कर लेना है। जैसे ये पहले है ना n इज इक्वल टू 0, तो आप स्टेटमेंट में n इज इक्वल टू 0 पुट करके इसको चेक कर लें क्या ये इसको सेटिस्फाई कर जाती है। अगर ये कर जाती है तो फिर ये दुरुस्त होगी, ठीक है। तो अगर 0 वाला ट्रू नहीं होता, ये उसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो फिर आप n इज इक्वल टू 1 पुट करके चेक करें, n इज इक्वल टू 2 पुट करके चेक करें। तो अगर हम बी वाला सही मान लेते हैं तो ये स्टेटमेंट जो है वो तो n की पावर 0 के लिए भी दुरुस्त है, ठीक है। तो इस तरह ये तो इसका मतलब है कि इसका करेक्ट जो आंसर है वो n इज इक्वल इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। तो इस तरह की ऑप्शंस के लिए आपने इनको याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट एक और इसी तरह का रिजल्ट है कि a प्लस बी रेज टू ए प्लस बी डिवाइड्स ए रेज टू पर n माइनस बी रेज टू पर n है, वेयर n इज पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। जैसे a रेज टू पर n माइनस बी रेज टू पर n है, तो यहाँ पर n ओ अगर 2 ले लेते हैं तो a स्केयर माइनस बी स्केयर जो है ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी बनेगा और a प्लस बी बन जाएगा। तो अब आप देखें इसमें a प्लस बी फैक्टर जो है वो मौजूद है, और अगर आप a रेज टू पर 4 माइनस बी रेज टू पर 4 देखें तो इसको पहले यूं फैक्टराइज कर ले, a स्केयर माइनस बी स्केयर और उसके बाद a प्लस बी बना ले। अब ये फर्स्ट सॉरी स्केयर आएगा यहाँ पर भी। अब ये जो फर्स्ट फैक्टर है इसको मजीद अब फैक्टराइज करते हैं, तो a माइनस बी और a प्लस बी और इनटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो अब यहाँ पर आप देखें a प्लस बी फैक्टर यहाँ पर भी मौजूद है। तो इसका मतलब है कि अगर आप इवन पावर्स के लिए ओपन करते हैं, अच्छा ऑड के लिए अगर आप ओपन करेंगे ना a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका मतलब ये होगा, जी इसका मतलब ये होगा कि a माइनस बी और ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो अब ये जो a प्लस बी वाला फैक्टर है ना ये इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये जो सेकंड क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसकी मजीद तो फैक्टराइजेशन होती नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये अगर a प्लस बी डिवाइडेड बाय ए रेज टू पर n माइनस बी रेज टू पर n इज ट्रू फॉर n इज एनी इंटीजर्स, मतलब ऑप्शंस यूं दी जा सकती हैं, n इज एनी इंटीजर्स, b है n इज इवन इंटीजर्स, c इज n इज ऑड इंटीजर्स, ठीक है। तो इट मींस ये जो आपकी गिवन स्टेटमेंट है वो सिर्फ इवन इंटीजर्स के लिए ट्रू होगी, ऑड के लिए या किसी और इंटीजर के लिए ये दुरुस्त नहीं होगी, ठीक है। तो ये बात अब आप माइंड में रखें। बिल्कुल इसी तरह की एक स्टेटमेंट है जिसमें a प्लस बी जो है ये ऑड इंटीजर्स के अंदर आया हुआ है और a रेस टू पर n प्लस बी रेस टू पर n। अच्छा, अब यहां पर भी आप इसको स्पेसिफिक रिजल्ट्स के लिए देखें कि a क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो इसको अगर आप फैक्टराइज करके लिखेंगे तो a प्लस बी आ जाएगा और साथ में यहाँ पर ए स्केयर माइनस ए बी और प्लस बी स्केयर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर a प्लस बी वाला फैक्टर मौजूद है, लेकिन अगर आप इसको इवन के लिए देखें तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो इसको तो हम फैक्टराइज ही नहीं कर सकते ना रियल फैक्टर्स की सूरत में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट सिर्फ ऑड इंटीजर्स के लिए दुरुस्त है, ठीक है।
तो ये तीनों स्टेटमेंट्स मैंने दे दिए हैं कि ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है वो फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ट्रू है, ये फॉर ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर्स के लिए ट्रू है, और ये ऑड इंटीजर्स के लिए ट्रू